अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और जो है नाज़रीन, जिन्होंने हमारा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जाएं और जो है वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जी हाँ बिल्कुल, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारी टीम से जो है रब्ता करें और जो है प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बने और अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत ही फ्रूटफुल बनाए। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीएसएमयू आप लोगों के लिए लेकर आया है कोर्सेज, और उन कोर्सेज को करने के बाद जी हाँ आप स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त करियर बना सकते हैं। और वो कोर्स अब जो है फाइनली वक्त आ गया है कि अब वो स्टार्ट होने जा रहा है। बीच में थोड़ा सा हमने डिले इसलिए किया था क्योंकि जो है इस वक्त एग्जाम सीजन चल रहे हैं, स्टिल अभी भी चल रहे हैं एग्जाम्स, तो थोड़ा सा हमने डिले किया था। तो इंशाल्लाह होपफुली इस वीकेंड से जो है हम क्लासेस का बाकायदा आगाज कर दें। तो अभी भी अगर जो लोग अभी भी सोच रहे हैं तो सोचे नहीं, जल्दी से जाएंगे। आप लोगों की बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि टाइम मिल गया आप लोगों को, और आप जो है जाएं और जाके जो है जल्दी से अपनी जो स्लॉट्स हैं वो ग्रैब करें और जो है एक बहुत ही थ्राइविंग करियर को जो है स्टार्ट करें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं, जी हाँ आप सब जानते हैं, टॉपलाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ नशित मलिक साहब की। उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से और आगे वो क्या सिनेरियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली फेज में आ चुका है। इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट जो है वो डिसीजन ले रहे हैं कि भाई अब हमें चले जाना चाहिए, नए आने वाले हिम्मत नहीं कर रहे। तो ये सारी बातें हम इनसे करेंगे, तो चलें लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक। सर सबसे पहले तो जो है मैं मार्केट के हवाले से आप से मैं जानना चाहूंगी कि आज जो है एक, अगर मैं देखूं अब तक की जो मैंने देखी है, 3% जो है मार्केट घट जाना, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। और ये जिस तरीके से बातें चल रही हैं, पहले हम थोड़ा सा इसको ले रहे थे कि ओके ये सब बातें हो रही हैं, बट क्या वाकई जंग होने वाली है? क्योंकि मार्केट में इतनी शदीद सेलिंग आ चुकी है। और जो है दोनों तरफ की, अगर हम बात करें इंडिया की, तो वहाँ की भी हमने मार्केट देखी है तो वो भी काफी डाउन है। यहाँ पर इतना ज्यादा असर हुआ है और वजह सिर्फ यही है कि जंग एक्सपेक्टेड है। तो क्या ये वाकई जंग होने वाली है? और क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त सजेस्ट करेंगे? क्या इन्वेस्टर्स को, इस वक्त इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैनिक में हैं, क्या उनके लिए आप का पैगाम होगा? ये सारी बातें हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभी जो करंट सिनेरियो इंडेक्स का है उसको आप कैसा देखते हैं, क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? जी, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मार्केट वाकई 3% डाउन थी। उसका रीज़न जाहिर सी बात है, हम सबको ही पता है कि लोग शायद थोड़ा सा पैनिक मोड में हैं। और जो है अ, लोगों को शायद पैनिक दिलवाया भी जा रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली तो बात यही है कि हम लोगों जैसे लोग, जिनके पास नॉलेज कम होती है और जिनको पास अवेयरनेस कम होती है इन सारी चीज़ों को लेके, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स वगैरह कैसे चलती है, लोगों के कंट्रीज के आपस में रिलेशनशिप्स किस तरह से होते हैं, किस तरह डेवलप होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जाहिर सी बात है हम अंडरस्टैंड नहीं करते। तो यही रीज़न है कि शायद हम पैनिक कर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही होती हैं और जो चीज़ें हमें बताई जा रही होती हैं, जो रियलिटी होती है वो उससे बहुत मुख्तलिफ होती है। जी। चाहे वो कोई एक साइड हमें कोई बात बता रही हो या दिखा रही हो, या चाहे दूसरी साइड हमें दिखा रही हो या बता रही हो, तो रियलिटी जो होती है ना, वो बहुत जो है मैटर उससे करती है। डिफरेंट होती है। क्योंकि हमारे हमारा शायद वो आईक्यू का लेवल नहीं है, हमारा शायद वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं है इन चीज़ों को लेके, कि जो सामने होता है वो असल नहीं होता, पीछे कुछ और चल रहा होता है और पीछे कुछ और होता है। तो वही बात है कि
तू मैं चल रही है। और उम्मीद तो यही है, अल्लाह से दुआ तो यही है कि जंग ना हो और लोगों की जानें महफूज रहें, और हर कोई अपने अपने घर में महफूज रहे। तो बाकी ये है कि जैसे कि अगर इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी जो है ना इस टाइम पे जो है वो दो तरीके की हो सकती हैं। या तो आप जो है वो ऐसे टाइम पे थोड़ी सी बहादुरी दिखाएं, हम्म। कि जो है ना अ, आप इस टाइम पे थोड़ी सी बहादुरी दिखाएं कि जो है ना जो अगर आपको अभी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि एक अच्छी प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं, जो कि अच्छे स्टॉक्स हैं, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके प्रॉफिट्स वगैरह अभी भी अच्छे आए हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए माइनस हो गए हैं कि जंग के हालात डेवलप हो रहे हैं। सही है, और हमें लगता है कि भाई जंग जो के हालात जब ठीक हो जाएंगे तो वो स्टॉक्स दोबारा वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन कंपनीज को कोई इम्पैक्ट नहीं है सच इस सारी सिचुएशन से। तो उन शेयर्स में आप इन्वेस्ट करें बहादुरी दिखा के, तो जो है आपको फायदा होगा। अच्छा, आप जाहिर सी बात है, कुछ लोग होते हैं वो नहीं होते, वो थोड़े से रिस्क कम लेना चाहते हैं। तो ऐसी केस में फिर दूसरी स्ट्रेटजी इन्वेस्टर्स की यही हो सकती है कि ऐसे टाइम के ऊपर वो थोड़ा वेट करें और ध्यान करें कि जब सिचुएशन जो है थोड़ी सी पता चल जाएगा कि अब क्या होने वाला है, चाहे वो जंग हो रही है या चाहे वो लड़ाई हो रही है। यानी कि मार्केट ना सिर्फ उस टाइम नेगेटिव होती है जब पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। अभी ऐसी सिचुएशन है कि पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमने ऐसा ऐसा भी देखा है कि मुल्कों में जंगें शुरू हो गई हैं लेकिन स्टॉक मार्केट चल रही है, क्योंकि उस टाइम पता होता है ना कि जंग हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाती है कि जो होना है वो हो रहा है। अभी पता नहीं है कि होगा क्या। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अभी अच्छा, जी। तो और उसके अलावा फिर ये है कि स्टॉक मार्केट ने हमारी नहीं, सिर्फ दुनिया की स्टॉक मार्केट्स ने अ, वो वाला टाइम भी देखा है जब कोविड था। कोविड अपने पीक पे था, और लोग जो है वो इस हद तक भी पैनिक किए हुए थे लोग कि शायद दुनिया भी जिंदा बचेगी नहीं बचेगी। यानी कि लोगों एक टाइम पे एक ऐसा भी डर था कोविड के टाइम पे, लोग कह रहे थे सब मर जाएंगे, अ, यानी कि इंसान खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो उस टाइम से भी रिकवर कर गई है मार्केट और वापस आ गई है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि होपफुली, अल्लाह करे, ये तो छोटी मोटी चीज है कोविड के मुकाबले में, या और जो बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं हिस्ट्री में। तो ये है। सही, बिल्कुल। और जो है ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस वक्त ठीक है, सिचुएशन थोड़ी सी हो रही है, लेकिन अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई भी सिनेरियो जो है वो हो जाए। चीजें जाहिर है, मार्केट है, हर न्यूज़ और हर इस तरह की बातों का तो वो इम्पैक्ट लेती है। तो मतलब अक्सर अब मुझे ये बताइए कि जैसे कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे अटक रिफाइनरी हो गया, और आज हमने यूबीएल में भी देखा, तो ये काफी मतलब जो इंडेक्स को लेके बहुत जो इंडेक्स जिन जिन स्टॉक्स के ऊपर चल रहा होता है, बहुत मजबूत एक वो पिलर्स कह सकते हैं, उनमें भी हमने देखा कि काफी डाउन हमने देखा, सेलिंग देखी। तो और काफी नीचे चला चला गया है वो स्टॉक, तो लोग थोड़ा सा घबरा भी गए हैं। हालांकि कंपनी देखी जाए तो बेहतर है, लेकिन लोगों की घबराहट बहुत हो गई है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो है बात वही है जो आपने कहा कि मजबूत रहना चाहिए। लेकिन अब जब इस तरह की सिचुएशन आएगी, जो कुछ इस तरह के स्टेबल स्टॉक्स हैं वो भी बहुत नीचे चले जाएंगे, तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? जी, अगर तो आपके पास हैं ये स्टॉक्स तो फिर तो आप मैंने जैसे कहा कि आप जो है वो तीसरी तीसरी स्ट्रेटजी, जाहिर सी बात है ये है कि तीसरी स्ट्रेटजी जाहिर सी बात है वो उस इन्वेस्टर के लिए होगी जो कि ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है और अब वो इस टाइम के ऊपर फंसा हुआ है। सही। क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिनका सारा पैसा लगा हुआ है मार्केट में, हम्म। और अब जो है ना उनके पास फर्दर मार्जिन है कोई चीज खरीदने का, और ना उनके पास अभी वो इस पोजीशन में है कि जो है कोई स्टॉक बेच पाए, क्योंकि हर चीज ही लॉस में है। ऐसे भी इन्वेस्टर है, तो कोई मसला नहीं है।
मार्केट जैसे देखें रिकवर कर जाएगी। अब मतलब मैं अब अभी इस टाइम पे 100% क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकता कि कब रिकवर की करेगी। इस फ्राइडे को करेगी या अगले हफ्ते में करेगी या उससे अगले हफ्ते में करेगी, लेकिन कर जाएगी मार्केट, क्योंकि चीज जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। सही, बिल्कुल, इंशाल्लाह, होपफुली। और जो है यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके भी सवालात हैं, तो अब हम उनके सवालात लेते हैं। जी, आप लोगों के जो भी सवालात हैं जल्दी जल्दी अपने सवाल कर लें ताकि सबको मौका मिले। और टाइम का ख्याल रखिए क्योंकि टाइम हमारे पास होता है लिमिटेड। जी, जल्दी से अपना सवाल करें और काइंडली इंटरेक्टिव सेशन है करें, क्योंकि जो है क्वेश्चन रीड करना बड़ा मसला हो जाता है। जी, जी, माजिद इफ्तिखार साहब काफी दिनों बाद आए हैं। जी, वेलकम सर, और जल्दी से अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप कैसे हैं? जी सर, आप लोगों का अब हम सेशन तो मैं देखता रहता हूँ, मगर साइलेंट व्यूअर हुआ वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा चल रही है। मगर नरशद मलिक साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ। असल में हम लोगों का जो स्टेक है वो पाकिस्तान के अंदर ही है और सारा पाकिस्तान के साथ ही है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई एडवेंचरिज्म हो इंडिया की साइड से, और न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और इस किस्म का होपफुली इंडियंस भी जो है ना समझदार लोग हैं, इस किस्म का एक्शन कोई नहीं लेंगे। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर PSX के अंदर इन्वेस्टेड हैं, अगर तो कुछ कैश है तो कुछ इन्वेस्ट कर लिया जाए, नहीं तो उसको पैनिक सेलिंग में ना, इसको ना अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना किया जाए। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि डिस्पाइट के इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये उसके बावजूद भी जो है ना इतना, जैसे टाटा सीमेंट का रिजल्ट अच्छा आया है या और भी कंपनीज का रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मगर इतना अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि ये सारा, इसको सारा जो इफेक्ट है इसको क्या हम इंडिया के साथ जो हमारे बॉर्डर जो टेंशन चल रही है उसके साथ रिलेट करेंगे या कोई और भी इसके पीछे कोई फंडामेंटल कोई इश्यूज हैं सर? थैंक यू। देखिए, फंडामेंटल फंडामेंटल इश्यूज अगर हम देखें ना, तो फंडामेंटल इश्यूज सिर्फ और सिर्फ आप कुछ हद तक कह सकते हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर है। क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो रिजल्ट्स हैं ना वो डाउन आए हैं इस क्वार्टर में, जो कि जिसके ऊपर हमने पूरा एक शो भी किया था ऑयल एंड गैस सेक्टर के ऊपर, जिसमें जो है मेरी बात को लेके बहुत सारे लोग बड़ा हैरान भी हुए थे और बड़ा लोग परेशान भी हुए थे। और जो है ना, एट टाइम्स ये होता है ना कि आप अपने मतलब की बात सुनना चाह रहे होते हैं, तो वो जो है जाहिर सी बात है, मैं तो मतलब की बात नहीं करता, मैं तो वो बात करता हूँ जो सही होनी चाहिए या सही लगती है। तो जो है बात वही करनी चाहिए जो सही हो, यानी कि किसी के पसंद या नापसंद की बात जो है वो जरूरी नहीं है कि आप करें। तो यानी कि पसंद की बात हमेशा करना जरूरी नहीं होता। तो खैर, हमने इसके ऊपर पूरा शो किया था जिसमें मैंने ये हाईलाइट किया था कि ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो इसकी वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो वही हुआ। PPL, OGDC, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL, सिनर्जी, PSO, सबके रिजल्ट जो है वो डाउन आए हैं इस क्वार्टर में, सबके रिजल्ट। तो वो सिर्फ फंडामेंटल इशू शायद ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सारे सेक्टर्स इंप्रूवमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है इस टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ा बहुत रिस्क है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ही है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो कब रिकवर करेंगी, कब नहीं रिकवर करेंगी। लेकिन ऑयल प्राइसेस नीचे होना पाकिस्तान के मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा है, कि जितना ऑयल सस्ता हम इंपोर्ट करेंगे वो हमारे मुल्क के लिए और बाकी सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वो चीज़ जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए बुरी है, लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छी है। तो बाकी सारे सेक्टर्स में आप जो है वो इन्वेस्ट करें, अच्छी प्राइस पे देख के। जैसे लकी कितना नीचे आ गया है, फौजी सीमेंट नीचे आ गया है। आ, अभी मेरे पास न्यूज आई है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो $60 से भी नीचे चली गई हैं, 58 पे आ गई हैं। तो ऐसे केस में तो फिर ऑयल एंड गैस के आगे भी रिजल्ट बुरे आएंगे। तो खैर, आप जो है बाकी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी प्राइस देख के, जो चल रही है अभी अच्छी अच्छी प्राइसेस। सेल लगी हुई है, मार्केट में सेल लगी हुई है। जैसे नहीं होता मॉल में सेल लगती है और सब पहुंच जाते हैं, तो ये यहाँ पे भी सेल लगी हुई है, स्टॉक मार्केट में भी इस टाइम पे।
जी सर, कौन सी सेल है? लूट लो सेल है, अप टू 70% वाली सेल है? जी जी, लूट लो सेल है, बिल्कुल लूट लो सेल है। ये वो वाली सेल है कि एट टाइम्स नहीं होता कि आपके मोहल्ले में कोई लोग होते हैं जो कि आ, जो है वो मुल्क छोड़ के जा रहे होते हैं, तो वो अपना सामान सस्ता बेच रहे होते हैं, तो ये वो वाली सेल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी होता है कि अपना स्टॉक निकालना होता है, जैसे विंटर स्टॉक या समर स्टॉक जो है वो निकालना होता है, तो ब्रांड्स जो है वो लगाते हैं। बिल्कुल जी। सही बात है। अच्छा जी, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल SK जी, जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम। ये आपने जैसे ऑयल के बारे में बताया, तो इसमें सवाल ये था मेरा कि हम अगर म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं तो उनकी 3 टॉप बाइंग्स जो हैं वो PSO नंबर 1 पे आता है, OGDC और PPL। इनमें सबसे ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने इस चीज को रियलाइज नहीं किया होगा कि क्या इम्पैक्ट्स होंगे इनकी इन्वेस्टमेंट के, और कंटिन्यू ये लोग इनमें बाइंग भी कर रहे हैं? इस पे कुछ आप बता सकेंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, जाहिर सी बात है म्यूचुअल फंड ने ये सारी चीजें देखी होंगी वहां पे। जो है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो मेरे से भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और अच्छे केपेबल लोग बैठे हुए होते हैं, तो उन्होंने भी ये सारी चीजें जाहिर सी बातें देखी होंगी। और आप जो है वो जो है स्टॉक प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट देख लेना। ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, तो पीएसओ जो 420 430 रुपए का पीएसओ का स्टॉक था, वो अब जो है वो 330 पे आ गया है। 330, 320, 340 के इर्द गिर्द घूम रहा है। 100 रुपए नीचे आ गया है पीएसओ। वहीं पे अगर हम मारी को देखें, मारी भी इतना नीचे आ गया है। पीपीएल ओजीडीसी भी काफी नीचे आ गए हैं। अटक रिफाइनरी नीचे आ गया है, नेशनल रिफाइनरी नीचे आ गया है, सिनर्जी भी थोड़ा डाउन आ गया है। तो मतलब ये सारे स्टॉक्स जो है वो डाउन किसी वजह से ही आए हैं। वो उसकी रीजन ऑयल प्राइसेस और जिस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं इस क्वार्टर में ऑयल एंड गैस सेक्टर में। सही। बहुत शुक्रिया SK जी। सरमत जिया, अपना सवाल कर लें सर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। नाशिद साहब, मेरे ना दो सवाल हैं। एक तो जिस तरह अभी आप ऑयल एंड गैस सेक्टर का बता रहे थे, इनके चाहे रिजल्ट्स माठे हैं, लेकिन इनकी अभी वैल्यूएशन फिर भी अंडर वैल्यूड है कंसिडरिंग के मल्टीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको नहीं लगता है कि ना कि ये जितना भी ये ट्रिगरिंग इवेंट इनके लिए जो सर्कुलर डेप्थ है वो इशू होगा? क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर तो चला ही सबसे लेट था, उसमें यही रीजन दी जाती थी कि ना इनके सर्कुलर डेप्थ का इशू है। और एक और सर क्वेश्चन है मेरा कि मैंने अभी ना जिस तरह ये जंग के अभी जब इंडिकेटर्स आ रहे थे, तब मैंने ना काफी शेयर्स बेचे थे अपने ना, जिसमें एसएनजीपी भी था, डीजीकेसी भी था और मैपल लीफ भी था। अच्छा, मैं वेट कर रहा था कि ये नीचे आएगा, लेकिन ये जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, डीजीकेसी या एसएनजीपी वगैरह, ये बल्कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं गिरे, बल्कि ऊपर ही गए हैं पिछले दिनों की निस्बत ना। तो अभी मुझे अगर दोबारा इन्वेस्ट करना है तो मैं जो शेयर्स गिरे हैं उसमें करूं, क्योंकि कि ये जब हालात बेहतर होंगे ये चलेंगे, कि ये अब नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इन पे तो इम्पैक्ट नहीं आया? ये काइंडली बताइए। बेहतर ये है कि आप जो है उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो कि आपको पता है कि रिकवर कर जाएंगे, लेकिन वो हालात की वजह से डाउन है, या इस वजह से डाउन है कि वो बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे थे। जैसे आप लकी को देखें, लकी जो है वो 370 तक गया था, लेकिन अब वो 320 के अराउंड आ गया है। तो जैसे लकी को देखा जा सकता है, वहीं पे आप फौजी सीमेंट को देखें तो जो है अ, अगर 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 फौजी बैठ गए तो फिर तो जाहिर सी बात है मुल्क भी बैठ जाएगा। जंग के टाइम राइट। की मैं बात कर रहा हूँ, तो फौजी सीमेंट को देखा जा सकता है, स्पेशली इस रेट के ऊपर जिस रेट पे अब वो आ गया है। और अगर अगर मेपल जो है गिरता है 65 से नीचे आता है, और तो वो मेपल को देखा जा सकता है। डीजीकेसी को देखा जा सकता है अगर वो गिरता है तो। और दूसरा सर, जो ऑयल एंड गैस के वाले से जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ना कि ये इनका ट्रिगरिंग इवेंट जो है सर्कुलर डेप्थ नहीं है, क्योंकि इनकी अर्निंग्स तो अभी भी जो है चाहे कम आई है, लेकिन इनकी जो वैल्यूएशन है वो मल्टीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी भी अंडर वैल्यूड है ये लोग। मल्टीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मारी अंडर वैल्यूड नहीं है। मारी को हटा के जो बाकी दो जी जी। ओजीडीसी ओजीडीसी एंड पीपीएल है, पीपीएल। वो अंडर वैल्यूड है। लेकिन उनके उनके अंडर वैल्यूड होने की वजह है क्योंकि
ये जो जितनी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, ये मेरे ख्याल से आप शायद कोर्स में भी थे, जी जी मुझे आई थिंक अगर सही याद पड़ रहा है जी 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 तो बिल्कुल। जी कोर्स में थे तो जो सलमान साहब हमारे हाँ साथ। हाँ हाँ, तो उस वक्त भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि अंडर वैल्यूड होने की वजह ये है कि इन सब के जो रिजर्व्स हैं ना, ऑयल एंड गैस के जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, और नए हम्म ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की डिस्कवरीज बहुत स्लो पेस के ऊपर हो रही है। यानी कि जो रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं ना, वो दोबारा नई डिस्कवरीज से कवर नहीं हो रहे, तो हम्म इनकी जो लाइफ है ना वो कम रह गई है। सिर्फ और हम्म सिर्फ मारी मारी ओवर वैल्यूड है, मारी इस वजह से ओवर वैल्यूड है कि लोग ये एक्सपेक्टेशन करके बैठे हुए हैं कि मारी मारी की जो है ना बहुत बड़े रिजर्व्स की फाइंडिंग हो जाएगी नॉर्थ वजीरिस्तान में। तो हम्म। ये जो है एक वजह भी है इनके अंडर वैल्यूड होने की। और ये सर्कुलर डेप्थ का इससे क्या ताल्लुक है सर? उस तब हमने कोर्स में ये भी चीज डिस्कस की थी कि इनकी अंडर वैल्यूड होने की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि कहते हैं सर्कुलर डेप्थ जो थी। अब तो वो क्लियर होने जा रहा देखिए, सर्कुलर डेट को लेके तो ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी काफी परफॉर्म कर चुके हैं, क्योंकि है। अच्छा। सर्कुलर डेट जब इम्प्रूव हो रहा था तो वो उस चीज को इनकॉर्पोरेट करके ही जो है ना, क्योंकि एक टाइम ये भी था कि जब ओजीडीसी 100 रुपए से भी नीचे का होता था, जी जी। अब ओजीडीसी 200 प्लस का है। वहीं पे पीपीएल को भी अगर हम देखें तो पीपीएल भी 100 से नीचे ही था, पीपीएल भी 200 से प्लस भी टच करके वापस नीचे आया है। तो ये जो स्टॉक्स जो है वो 100 रुपए से नीचे से 200 रुपए प्लस टच किए हैं ये स्टॉक्स। उसकी रीजन यही है कि लोगों को आइडिया हो गया था कि सर्कुलर डेट अब इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने गैस की प्राइसेस बढ़ाना शुरू की थी तो वहीं से आइडिया हो गया था लोगों को कि अब इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। क्योंकि जो है, इवन मैंने अगर आप पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म को शुरू से फॉलो करते होंगे, या आप जाके पुरानी वीडियोस देख लें, बल्कि मेरी बात ना माने, आप पुरानी जाके वीडियोस देख लें पीएसएमयू की, तो उसमें जो है मैं लोगों को 160 रुपीज के ऊपर पीएसओ दिलवा रहा था। अम, अ, मैम नादिया, मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कहा वन आपने। सिक्सटी 160 180, भले जाके पीछे पीछे की वीडियोस देख लें लोग। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैंने उसी हाँ उसी के ऊपर मैंने खुद ये परचेजिंग की थी 158 पे मैंने की थी, और आप लोगों की वीडियोस देख हाँ, के ही मैंने की थी। बिल्कुल शर्मा साहब सही है सही है। के सेशंस में भी होते थे, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, तो वो जो है ना वो सारी चीजें मोर और लेस ना इनकॉर्पोरेटेड है। और अब जो सर्कुलर डेट है वो तो न्यूज अब चंद दिनों की मेहमान है, वो न्यूज आने वाली है कि सर्कुलर डेट जो पुराना बैकलॉग है ना सर्कुलर डेट का, वो क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बैंक से लोन दिलवा रही है कंपनीज को। तो वो सारी चीजें तो अब पता है सबको। ठीक है, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा सर आपका। और जो है अच्छा यहाँ पर जो है हमारी जो एडमिन है ये मेरा उनका सवाल है, शायद उनका माइक काम नहीं कर रहा, बहरहाल उनका सवाल है कि क्या फार्मा सेक्टर जो है आफ्टर सेटलमेंट जो है इसमें इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे या जो भी है वो सही होंगे? थोड़ा सा फार्मा सेक्टर के हवाले से उनको जवाब दे दें। एंड थैंक यू सो मच सुमेरा फॉर द कॉम्प्लीमेंट। जी। नहीं, मुझे फार्मा सेक्टर में सेटलमेंट यानी कि क्या सेटलमेंट नहीं क्या है, ये जो मतलब मुझे मामला भी फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है, जब ये सेटल डाउन हो जाएगा तो क्या अच्छा उसके अच्छा अच्छा बावजूद भी उस पे ये इम्पैक्ट रहेगा, ये चीजें सही हो जाएंगी? अच्छा अच्छा। जो फार्मा सेक्टर को लेके जो है ना लोग थोड़ा सा परेशान इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो बहुत सारी फार्मा कंपनीज हैं उनका जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से आता है। तो लोग इस चीज को लेके थोड़ा सा परेशान है कि अगर इंडिया ने जो है वो इंडिया पानी तो बंद करने के बारे में सोच ही रहा है, लेकिन अगर पानी बंद करने के साथ साथ उसने दवाइयां भी बंद कर दी तो हम जो है वो आ, बीमारी ना हो जाए। गोली, एक तो ये कि अभी तो फिलहाल हमें वैसे ही गोली मुंह में डाल के निकलनी पड़ेगी बगैर पानी के, लेकिन जो है बाद में फिर गोली भी नहीं होगी खाने के लिए। तो लोग इस डर में शायद थोड़ा सा बैठे हुए हैं। लेकिन ये कि जैसे क्लैरिटी आती है तो जो है इसमें दोबारा से चीजें वापस इंप्रूव होंगी। अच्छा, दूसरा एक और फार्मा के साथ
फार्मा के साथ एक और रीजन ये भी हुआ है कि शायद थोड़े से जो रिजल्ट्स है ना, जैसे अगर आज हम एजीपी को देखें और सर्ल को देखें, तो उनमें रिजल्ट्स भी शायद थोड़े से जो है ना एक्सपेक्टेशन से थोड़े से नीचे आ गए हैं। लेकिन ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है इम्प्रूवमेंट होगी, और जब इम्प्रूवमेंट होगी एक तो रिजल्ट्स में और दूसरा सिचुएशन में, तो जो है इंशाल्लाह हम मुंह में गोली डाल के पानी पी के शरबत के साथ वो गोली अंदर लेके जाएंगे। वैसे जी अल्लाह बचाए गोलियां खाने से, वैसी सबकी सेहत ठीक रहे। जी, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कहते हैं सेहत अच्छी रहती है उसके लिए ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन जो है वो तो पानी भी हाँ, बंद कर रहे हैं, तो क्या करें? ना दवा देंगे ना पानी नहीं नहीं देंगे, क्या करें? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे पानी कोई नहीं बंद कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बिल्कुल। अब पानी इस तरह से कोई ऐसी बात थोड़ी है कि ऐसी कोई आएगा और हमारा पानी बंद कर देगा, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात बड़ी अच्छी कही है सर ने कि जो है इस वक्त लगी हुई है मार्केट में सेल। इस वक्त कोई मंदी नहीं है, इस वक्त लगी हुई है 3% की सेल। जी हाँ, पीएसएक्स में लगी हुई है 3% की सेल। और इसी सेल के चलते हुए हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। जी मोहम्मद उसामा, जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए, और बस जल्दी जल्दी अपना सवाल कीजिए क्योंकि टाइम हमारे पास है बहुत कम। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम जो है वो अगर देखें ना, तो बहुत अक्सर सेक्टर्स जो है वो न्यूज़ बेस्ड ही हैं। अगर उसमें कोई माइनर चेंज आ जाएगा, तो जैसे अभी ऑयल सेक्टर की बात कर रहे हैं, ऑयल सेक्टर में किसी ने अगर आज से 1 साल पहले 100 रुपए या 100 रुपए जमा करना शुरू किया, उसकी प्राइस 200 250 तक आई, लेकिन वो फिर रिवर्स लेना शुरू कर दिया। अब वो फार्मा सेक्टर की अगर बात करूं, तो फार्मा सेक्टर में एक खबर तो आपने एक्सटर्नल बताई, और जो है कि इंटरनल एक बम फटने की तैयारी है, जिसमें ड्रैप ने जो है वो वजीर आजम को एक समरी लिखी है शायद, कि वो कह रहे हैं कि दोबारा से जो है वो रेगुलेट करने की कोशिश करें इन प्राइसेस को, क्योंकि वो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो अगर ये समरी अप्रूव हो जाती है कल कोई, तो फिर फार्मा सेक्टर की तो फंडामेंटल इशू फार्मा सेक्टर में भी आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह से हम, क्योंकि हर सेक्टर ऑलमोस्ट न्यूज बेस्ड ही नजर आता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। और सेकेंडली, पीपीएल की प्राइस नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम हो गई है ओजीडीसी और पीएसओ के मुकाबले में, तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये दो सवाल बता दें काइंडली। अच्छा, पहली तो बात ये है कि मेरे ख्याल से आप जो है वो आ, हो सकता है आप जो है ऐसे करते हो, लेकिन ये है कि मैं सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये बात कर रहा हूँ कि वो जो है वो न्यूज़, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ कहीं से सुन के उसके ऊपर जो है ना वो कोई ना कोई डिसीजन ना लिया करें। आ, तो जो है ये जो आप बता रहे हैं ना न्यूज़, पहली तो बात ये है कि ये न्यूज़ जो है वो गलत है। यानी कि गलत नहीं है, ये न्यूज़ जो है वो जो जो लोगों ने समझी है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट इस तरीके से है कि ये ड्रैप ने प्राइम मिनिस्टर को समरी नहीं भेजी या लेटर नहीं लिखा। ये ड्रैप के किसी फॉर्मर एम्प्लॉई ने, जो पहले ड्रैप में होते थे साहब, आ, उनको जो है ना, मैं अब क्या बोलूं, ये जो है लाइव सेशन है, इसमें मैं ऐसा कोई लफ्ज नहीं यूज करना चाहता। तो फॉर्मर ड्रैप के एक एम्प्लॉई ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि दवाइयों की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये कोई ऑफिशियल चीज नहीं है। एक पुराना ड्रैप का एम्प्लॉई लेटर लिख भी रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे ही चलते फिरते किसी के भी लेटर को पढ़ेंगे और उस पर कोई एक्शन लेंगे। और ये है कि फार्मा की प्राइसेस, जो दवाइयों की प्राइसेस है, वो कोई, पहली तो बात है कि बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं है, क्योंकि एक बढ़ना तो एक नेचुरल फिनोमेना था, क्योंकि बहुत अरसे से प्राइसेस नहीं बढ़ी थी। और जो रॉ मटेरियल की इंटरनेशनली प्राइसेस चल रही थी उस रियलिटी के आसपास नहीं थी। तो पहली तो बात है कि ये न्यूज़ जो है वो मे बी आपको जिसने बताई है उसने गलत रीड करके, गलत समझ के आपसे कम्युनिकेट की है। तो ये न्यूज़ ही गलत है। तो ये है बस बात। ठीक है सर। दूसरा, पीपीएल जो है देख रहा हूँ कि उसके मतलब रिजल्ट, मतलब ओजीडीसी का भी कमा है और पीपीएल का भी कमा है, लेकिन पीपीएल ने कुछ ज्यादा इसका इम्पैक्ट ले लिया है, डीप करेक्शन कर लिए। तो पीपीएल में कुछ फंडामेंटल्स कोई इश्यूज तो नहीं है, या मतलब जैसे नॉर्मली एक प्राइस की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है इसका? पीपीएल
पीपीएल वैसे भी थोड़ी सी उसको वैल्यूएशन ओजीडीसी से कम ही दे रहे हैं एक्सपर्ट्स। उसकी वजह ये है कि कंपैरेटिवली अभी हम न्यूज़ भी फॉलो कर रहे हो तो कंपैरेटिवली जो है ओजीडीसी में डिस्कवरीज थोड़ी ज्यादा आ रही है जी। और पीपीएल में कंपैरेटिवली कम आ रही है, तो इस वजह से पीपीएल जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा ले रहा है चीजों का। और तो दूसरा सर इस ये टाइम कि में कंसर्न जी हाँ जी जी बोले। सर हाँ उसामा, हम आप बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का टाइम बहुत कम रह गया है, एक सवाल मैं और लूंगी। ओके जुबैर थैंक रिजवी साहब काफी देर से सवाल का वेट कर रहे हैं। जी सर, जल्दी से अपना सवाल कर लें, टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास, जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी जुबैर साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी हसन साहब, अपना सवाल कर लें, जल्दी से अपना सवाल कीजिए क्योंकि अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे जो है इन करंट सिनेरियो में जो है आईटी सेक्टर का बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है कि इन फ्यूचर बेहतर हो जाएगा या आप समझते हैं मजीद डाउन होगा। तो काइंडली इसके बारे में बताइएगा आईटी सेक्टर के बारे में। थैंक यू। देखिए, ग्लोबली जिस तरह सिनारियो चल रहा है उसकी वजह से जो आईटी सेक्टर की ग्लोबली वैल्यूएशंस है, यानी कि जिस वैल्यू के ऊपर आईटी के स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उस वैल्यू में तो काफी फर्क आया है। लेकिन ग्लोबली जिस तरह से बुरे हालात चल रहे हैं और फिर जो है लोकली भी जैसे हालात चल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आईटी सेक्टर तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखना और उसके अलावा सर्विसेज वगैरह, आईटी सर्विसेज और ये सब चीजें तो असेंशियल हो गई हैं अब। तो ये जो है सर्विसेज काफी रोबस्ट होती हैं इन सारी सिचुएशंस को टैकल करने के मुकाबले में। तो आईटी सेक्टर में आई थिंक पिक एंड चूज है। पिक एंड चूज इसी तरीके से है कि आप जो है कोई भी कंपनी लें और उसको जो है थोड़ा सा होल्ड करके रखें, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर शायद आपको इमीडिएट बेसिस पे कोई बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं नजर आएगी, लेकिन इंक्रीमेंटली आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टॉक्स परफॉर्म करते नजर आएंगे। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब जो है अब हम लास्ट में जो है, आपने जैसे कि बताया कि इस वक्त जो है लगी हुई है 3% की सेल जी हाँ पीएसएक्स में, तो जल्दी से जाएं और जो है अपने अपने जो है ग्रैब करें स्टॉक्स और शेयर्स को, जो है अपना पोर्टफोलियो को एनहांस करें। और सर क्या कहना चाहेंगे, स्ट्रैटेजी आपने शुरू में भी बताई, फर्दर क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त फ्राइडे को मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं? क्या यही सिचुएशन रहेगी या थोड़ी बेहतरी आएगी? और जो है क्या इस सेल सीजन में कोई टॉपिक है या कोई टॉपिक नहीं है? जी, टॉपिक जो है, आप इस रेट के ऊपर लकी को देख सकते हैं और एवेंसियन। अब जिस रेट के ऊपर आ गया है, लकी और एवेंसियन, ये टॉपिक्स होंगी। ठीक और है। उसके अलावा आज और कल की न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करता है, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह आई हैं कि अगले 24 घंटे से 36 घंटे बहुत ज़रूरी हैं, और इनमें जो है खुदा ना ख्वास्ता कोई जंग वगैरह शुरू हो सकती है। तो जी अगर जी ऐसा जी। केस होता है तो फिर तो फ्राइडे की मार्केट जो है जाहिर सी बात है 3% के बजाय शायद 6% नेगेटिव हो जाए फ्राइडे की मार्केट। लेकिन अगर कोई चीजें निकल जाती हैं, आज का दिन कल का दिन निकल जाता है और कुछ ऐसा खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा नहीं होता, हम्म, तो फिर फ्राइडे की मार्केट बिल्कुल रिकवर भी कर सकती है। और फिर फ्राइडे की मार्केट जाहिर सी बात है कि बहुत जबरदस्त रिकवर करेगी, यानी कि अभी जो है वो आर या पार सिचुएशन है, यानी कि कोई वो बीच का खेल नहीं होगा। या तो मार्केट 3,000 पॉइंट ऊपर होगी या 3,000 पॉइंट नीचे होगी। सही, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है सिचुएशन डिपेंड करती है कि इस वक्त 24 से 36 घंटे
क्या कहते हैं जी हाँ, ये अता तारर साहब ने ये पेशन गोई की है और देखते हैं ये फर्दर जो है उनकी ये स्टेटमेंट है किस कदर आगे जो है इस स्टेटमेंट में जो है सदाकत है। और यहीं पर जो है नाज़रीन बहुत शुक्रिया आप सबका, और सर नशत आपका बहुत शुक्रिया, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन मैं आज के सेशन से इजाज़त लूंगी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।